स्मॉल गार्डन विद आरजे से मैं आपकी गार्डनर दोस्त आरजे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मॉल गार्डन विद आरजे। तो फ्रेंड्स, मैंने आज बनाई है ये एक छोटी सी बेड कुछ कटिंग लगाने के लिए, और इसमें हमने लगाए हैं ये कुछ कोलियस की 2 कटिंग। तो फ्रेंड्स, मैंने एक ब्रांच को कट किया प्लांट के ऊपर से। ये देखिए, इस तरह से ये हम कुछ कटिंग्स लेकर आए थे और लाकर मैंने पानी में डिप करके रख दी थी। और ये देखिए, मैंने नीचे से नरम हाथ से इनकी ये लीफ हटाई। लीफ हटाने के बाद फ्रेंड्स, ये देखिए इजी लीफ इनके हट भी गए। और लीफ हटाने के बाद दोस्तों, मैंने ये जो पॉलीथीन बैग हैं, इनमें मैंने बिल्कुल सादा साफ़ सुथरी गार्डन सोइल भरी। इसमें कोई खाद मिक्स नहीं थी, बल्कि ये कह लीजिए कि मैं नर्सरी से साफ़ सुथरी मिट्टी लेकर आई थी, जिसमें कोई खाद नहीं थी, ना ही कोई इसमें फर्टिलाइज़र था। सिंपल, ये देख रहे हैं आप, बालू मिट्टी थी। इसको मैंने पॉलीथीन बैग में भरा। बैग में भरने से पहले मैंने इन पॉलीथीन बैग में नीचे 4-5 छोटे छोटे से होल कर लिए थे, ताकि जब मैं इसमें वाटरिंग करूं तो पानी इनमें से ड्रेन हो जाए, मेरी कटिंग ख़राब ना हो। तो दोस्तों, ये देखिए मैंने किस तरह से ये एक बेड बना ली है। तकरीबन ये 12 पॉलीथीन बैग हैं और इनमें देखिए मैं ये लगा चुकी हूँ। एक हाथ से दोस्तों कैमरा पकड़ा हुआ है, तो इसलिए मैं आपको शायद सही से ना दिखा पा रही हूँ। इनकी लीफ नरम हाथों से मैंने हटा दी, और जो 2 कम से कम नोड एरिया थे, उन नोड एरिया को मैंने इन पॉलीथीन बैग में दबा दिया है। एक हाथ से फ्रेंड्स काम करना ज़रा मुश्किल होता है, शाम का टाइम हो रहा है और हम अपनी कटिंग को ज़्यादा रख नहीं सकते, तो इसलिए हम आपको हाथ के हाथ ये दिखा रहे हैं। ये देख लीजिए, ये कुछ सेहतमंद और थिक कटिंग्स हैं। और ये देखिए इस तरह से, इसमें भी कम से कम ये 2 नोड एरिया हैं। यहाँ से 2 नोड एरिया, यहाँ से मैं लीफ हटा चुकी हूँ और अब मैं इसको इसमें प्लेस कर देती हूँ दोस्तों, क्योंकि ये ज़रा थोड़ी कड़क कटिंग है, इसलिए इजी ये मिट्टी में जा चुकी है। और दोस्तों, यहाँ पहले मैंने हल्का सा एक पेस्टिसाइड स्प्रे इस मिट्टी में कर दिया था, क्योंकि दोस्तों ये क्यारी सी बनी हुई है, ताकि इसमें से कोई कीड़े वगैरह इन बैग में ना आ सकें। और इस तरह हमने अपनी इन कटिंग्स को लगा दिया है। अब मैं हल्के हाथ से मैं थोड़ा पानी डाल दूंगी, मिट्टी पहले से भी गीली थी। इसके बाद मैं इसके ऊपर एक बास्केट रखूंगी, ताकि रात के वक्त दोस्तों यहाँ पे कुछ बिल्लियाँ वगैरह आती हैं, घर में मेरे कॉक्स भी हैं, ताकि वो इसको ख़राब ना कर सकें। और ये देखिए कि इस रंग के कितने खूबसूरत क्रोटॉन थे। ये 2 वैरायटी के थे, एक ये पतले वाले लीव्स थे और एक ये वाले थे। और ये देखिए, अब मैंने पहले ही से मैंने नाप ले लिया था दोस्तों। ये एक बास्केट मैंने यहाँ पे देखिए, अब ये मेरा एक छोटा सा पॉली हाउस बन गया है, और इसके ऊपर हम रख देंगे अपना ये पॉलीथीन कवर है मेरे पास। इसको मैं अच्छी तरह ढाँक दूँगी इससे, और उसके बाद दोस्तों हम दिखाएंगे आपको अपनी इस कटिंग का रिज़ल्ट। अभी दोस्तों मैं चारों तरफ यहाँ पे मिट्टी डाल दूँगी, ताकि ये एयर टाइट हो जाए और इसके अंदर एयर ना जा सके, ना ही इसके अंदर कोई कीड़े मकोड़े जा सकें, ना ही कोई इसको हिला सके मेरी कटिंग को। तो फ्रेंड्स, फरवरी मंथ है और आज तकरीबन डेट है 7 फरवरी है। तो इसके बाद हम आपको इसका कुछ दिनों के बाद रिज़ल्ट दिखाएंगे, जब इसमें न्यू लीफ आने लगेंगे। ओके दोस्तों, स्मॉल गार्डन विद आरजे से मैं आपकी गार्डनर दोस्त आरजे। देखें ज़रा हमारी शॉपर्स कैसे हैं इसमें। अभी मैं इसको अच्छी तरह कवर करूँगी, फिर किसी और वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगी कि किस तरह मैंने इस पॉलीथीन को अच्छी तरह यहाँ पे अंदर तक करके इस पर मिट्टी डाल दी है, ताकि अंदर कोई एयर ना जा सके। ओके दोस्तों, बाय बाय। बहुत खूबसूरत कलर हैं।
अगर दोस्तों ये सर्वाइव कर गई तो मुझे मिलेंगे बहुत ही प्यारे खूबसूरत क्रोटॉन के प्लांट्स। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मॉल गार्डन विद आरजे। फ्रेंड्स, 7 फरवरी को हमने कुछ कटिंग्स लगाई थी क्रोटॉन की, कोलियस की और उसके अलावा बोगनवेलिया की, एलामेंडा की। तो फ्रेंड्स, आज 25 फरवरी है और तकरीबन हमें कितने दिन हो चुके हैं कि इन कटिंग्स को लगाए हुए? 19 दिन, 19 डेज़ का रिज़ल्ट आज देखने जा रहे हैं कि हमें कितना सक्सेस मिला। उसके अलावा दोस्तों कुछ कटिंग्स दिसंबर मंथ में हमने ओपन लगाई थी, यानी ऐसे ही लगा के रख दी थी, क्योंकि मौसम सर्द था और तेज़ धूप नहीं थी, नमी थी फ़िज़ा में, तो वो हमारी खुली कटिंग थी, वो भी सरवाइव कर गई हैं। और जो हमने एक छोटा सा पॉली हाउस बनाया था बास्केट में, एक बेड बनाई थी छोटी सी, तो आज हम आपको दिखाएंगे कि हमारा क्या रिज़ल्ट रहा। बाहर की आमद है, देखिए न्यू लीव्स निकल रहे हैं और फ्लावरिंग ज़बरदस्त हो रही है। तो आइए देखते हैं। 7 फरवरी को हमने ये कटिंग्स लगाई थी और आज है 25 फरवरी, 19 डेज़ का ये कटिंग रिज़ल्ट। तो आइए देखते हैं। इस जगह दोस्तों मेरे कटिंग के पौधे और सीडलिंग्स वगैरह रखी होती हैं, क्योंकि इस जगह एक नमी बनी रहती है, चारों तरफ बड़े बड़े दरख्त हैं। और ये एक छोटा सा मैंने पॉली हाउस बना के ये बास्केट इसलिए रखी थी दोस्तों, ताकि रात के वक्त यहाँ पे कुछ बिल्लियाँ वगैरह ये घूमती हैं, घर में कॉक्स भी हैं। दोस्तों आपको ये देखिए क्रोटॉन में ये न्यू लीव्स आ गई हैं। ये एक थिक कटिंग थी तो इसका अच्छा रिज़ल्ट रहा। ये देखिए इसकी थिक ब्रांच थी, इसलिए इसमें देखिए न्यू लीव्स आ गए हैं। कुछ कटिंग ख़राब हो गई। कोलियस की मैंने 3 कटिंग लगाई थी, एक ने सरवाइव किया। और दोस्तों कोलियस के लिए मैंने इस चीज़ को नोटिस किया कि ये जो मैंने बालू मिट्टी थी ये कोलियस के लिए मुनासिब नहीं थी, इसके लिए कोकोपीट मिक्स जो है मिट्टी होनी चाहिए थी, भुरभुरी और सॉफ्ट मिट्टी। तो सिर्फ एक कोलियस ने सरवाइव किया है। और उसके अलावा मैंने एलामेंडा की भी कटिंग्स लगाई थी इसमें और बोगनवेलिया की भी लगाई थी। तो देखिए बोगनवेलिया ने सबसे अच्छा रिज़ल्ट दिया है और क्रोटॉन ने भी। ये देखिए इसमें तो कितनी प्यारी सी, ये देखिए न्यू ब्रांच भी आ गई है, ये भी बोगनवेलिया है। और ये मेरा देखिए क्रोटॉन, इसने भी दोस्तों ये कटिंग भी सरवाइव कर गई है, ये भी कर चुकी है। और इसमें तो देखिए अच्छी एक बड़ी सी न्यू ग्रोथ आ गई है, न्यू लीफ है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा कुछ रिज़ल्ट 7 फरवरी का। दोस्तों अब हम और ज़्यादा कटिंग्स लगाएंगे, और जब भी कटिंग लगाएं दोस्तों बहुत सारी लगाएं। अगर आपको 4 कटिंग्स चाहिए तो कम से कम आप 10-12 कटिंग लगाएं, ताकि कम से कम आपको 4 कटिंग्स तो मिल सकें। और उसके अलावा ये देखिए दिसंबर मंथ में ही इस सदाबहार कुछ प्रूनिंग की थी, तो उसी कटिंग लगाई थी। ये ऐसे ही खुला रखा हुआ था, सिर्फ ऐसी जगह रखा था कि जहाँ पे धूप नहीं थी लेकिन सनलाइट आती रहती थी। मेरी ये 4 कटिंग सरवाइव कर गई हैं और एक ख़राब हुई है बस। और उसके अलावा हम आपको दिखाते हैं दोस्तों, ये कटिंग्स तो मैंने बेड बना के पॉलीथीन में लगाई थी। और मैंने देखा दोस्तों जो थिक कटिंग्स थी ना वो अच्छे से सरवाइव कर गई हैं। जो पतली पतली ब्रांचेस थी ना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट वुड, वो कुछ ख़राब भी हुई हैं। और दोस्तों अब हम लगाएंगे बोगनवेलिया की बहुत सारी कटिंग्स, इसलिए बोगनवेलिया ने 100% रिज़ल्ट दिया। दोस्तों जब मैंने वीडियो बनाई थी उस वक्त ये बोगनवेलिया की कटिंग प्लेस नहीं की थी, लेकिन पॉलीथीन कवर करने से पहले मैंने अपने इस पॉली हाउस में उसी टाइम बोगनवेलिया की भी ये कटिंग जो है
लगा दी थी। और भी कुछ दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये दिसंबर मंथ में ही मॉर्निंग ग्लोरी, इसमें आता है पिंक कलर के फ्लावर। हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत अच्छा प्लांट है। और इसमें हमने बहुत सारी ये कटिंग दिसंबर मंथ में लगाई थी। देखिए कितनी है ये, 1 2 3 4 5 6 7 कटिंग। देखिए दोस्तों, इसकी अच्छी थिक ब्रांचेस थी। ये तो दोस्तों शायद कोई एक आधी ख़राब हुई होगी, तकरीबन सब ने ही सरवाइव किया। ये सब देखिए न्यू ग्रोथ आ चुकी है। और दोस्तों ये देखिए, ये बोगनवेलिया की ओपन कटिंग लगाई थी, ये भी हो चुकी है। इसके अलावा मैंने पाइसोनिया की कटिंग लगाई हैं, तो वो भी ग्रो कर रही हैं। हेना की कटिंग लगाई थी और एलेमेंडा की। और ये देखिए, अगर आप 100% रिज़ल्ट चाहते हैं कि आपकी कटिंग जो है ग्रो करे, सरवाइव करे और आपको सक्सेस मिले, तो ऐसी बॉटल्स बना के रख लीजिए। ये देखिए, इससे कवर कर देने से फ्रेंड्स इसमें नमी बाकी रहती है और कटिंग हिलती भी नहीं है। तो ये देखिए, ये एलेमेंडा की कटिंग है, ये इस बॉटल से कवर कर दिया था, तो इसमें भी हमें सक्सेस मिला। और दोस्तों ये देखिए, ये बोगनवेलिया की कटिंग सर्दियों में बहुत अच्छी लग जाती है, इसको कवर भी नहीं करना पड़ता। तो ये कटिंग भी हमारी चल पड़ी है। और अपनी मेहंदी हेना की कटिंग भी आपको दिखा देती हूँ। कुछ कटिंग हेना की हिल गई हैं, ये देखिए इसमें भी ये न्यू लीफ आ गई हैं, ये हेना की कटिंग है। तो फ्रेंड्स, फरवरी मंथ बाहर का मौसम है, इसमें धूप तेज़ नहीं होती है, एनवायरनमेंट में मॉइस्चर होता है। तो आप फरवरी मंथ में, बल्कि आप मिड जनवरी में ही कटिंग्स लगा सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। कैसी लगी दोस्तों आपको हमारी कटिंग पे ये वीडियो? मुझे बहुत खुशी है कि मेरी ज़्यादातर कटिंग ने सरवाइव किया। और दोस्तों इससे मुझे हौसला मिला कि अब मैं और ज़्यादा कटिंग भी लगा सकती हूँ। तो आप भी लगा लीजिए कुछ कटिंग्स लगाने के लिए। दोस्तों जनवरी मंथ का मौसम बहुत अच्छा होता है, जनवरी में लगा दीजिए और फरवरी मंथ में उसका रिज़ल्ट सामने आ जाता है, क्योंकि धूप तेज़ नहीं होती है और बाहर का मौसम भी करीब होता है। इसलिए हर पौधा, हर कटिंग खूब अच्छे से ग्रो करता है, कटिंग भी सरवाइव करती हैं, प्लांट भी ग्रो करते हैं। इस मौसम में दोस्तों रिपोर्टिंग भी कर लेना चाहिए, वो भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहता है। ओके दोस्तों, बाय बाय। एक चीज़ दोस्तों और रह गई है, वो भी दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, ये कटिंग दोस्तों ये ज़रा पहले की लगी हुई थी, दिसंबर से भी पहले की। और ये प्लांट है, ये देखिए येलो एरैंथेमम। इसकी भी दोस्तों ये देखिए 2 कटिंग थी और ये दोस्तों दिसंबर से पहले की मेरी कटिंग्स लगी हुई हैं। इसको मैंने इस पॉलीथीन से कवर किया था, ये देखिए, और फिर एक धागे से नीचे से बांध दिया था ताकि इसमें मॉइस्चर बना रहे। तो ये तो बाकायदा एक पूरा प्लांट बन चुका है, इसकी रूट्स भी नीचे से निकल रही हैं। बाय बाय दोस्तों।